सफ़र का मज़ा तभी है जब हर सुबह नई हो और हर शाम किसी अनजानी जगह पर ख़त्म हो। ये वही राइड है, अनप्रिडिक्टेबल, रॉ और दिल से। नालबारी के एक कोने में जहाँ रात थकान में गुजर गई थी। प्लान था तेजपुर जाने का, पर इस राइड का एक अपना ही रूल है, कोई प्लान फिक्स नहीं होगा। अच्छा भी है ये, क्योंकि जब प्लान्स टूटते हैं तभी असली कहानियाँ बनती हैं। भाई काजीरंगा आज का नया प्लान बना। काजीरंगा एक नाम जो बचपन से सिर्फ किताबों में पढ़ा था। असम के घने जंगल और वहाँ के वन हॉर्न राइनोज, आज वही राइनोज मेरी आंखों के सामने होंगे। और आयरनी देखिए, एक हाथ में टीम्स कॉल, दूसरे हाथ में कैमरा, जंगल के बीच राइनोज के सामने मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा था। राइनो व्यू के साथ ऑफिस, वर्क फ्रॉम राइनो चल रहा है। तो ये राइड सिर्फ एक सफर नहीं है, ये एक जिंदगी है, जिंदगी जीने का तरीका है, जहाँ हर दिन नए लोग मिलते हैं, नए मोड़ मिलते हैं और कभी कभी जंगल के बीच से एक कॉर्पोरेट कॉल भी हो जाती है। ये है मेरी सोलो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मोटरसाइकिल ओडिसी, जहाँ रास्ते बदलते हैं पर जज्बा वही रहता है। So hello, good morning from somewhere near to Guwahati. We have not reached Guwahati yesterday, as you know in the last vlog. कि हम बीच में ही कहीं शरण ले लिया हमने होटल में, and the stay is quite comfortable. The view is very good. You see the highway and it costed me around 700 rupees. टाइम हो रहा अराउंड 5:30. मैं 4:30 बजे उठ गया था. I started editing. पहला ब्लॉग एडिट किया and then दूसरे ब्लॉग पे काम कर रहा था, तो आई थॉट कि वाई नॉट गो आउटसाइड एंड जस्ट एंजॉय द फ्रेश एयर। वैसे मैं खिड़की खोल के बैठा था, थोड़ी ठंडी हवा आ ही रही है। रात को शायद बारिश हुई है, थोड़ी ज़मीन गीली है पूरी, बट चलो बाहर चलते हैं, एक बार देखते हैं, चाय पीते हैं, मिल जाएगी तो, और फिर आके एडिटिंग करेंगे। 9-10 बजे यहाँ से निकले। आज हमें जाना है तेजपुर, और तेजपुर जाने के लिए लगेंगे 5 घंटे, 5.5 घंटे। सो 10 बजे निकलेंगे तो 3-4 बजे तक पहुँच जाएंगे आराम से। ठीक है, दैट इज़ द प्लान। सो लेट्स गो। मेरी बाइक यहाँ खड़ी है अंदर, सो काफ़ी सेफ है, सिक्योर है। हाईवे है लेकिन अभी वो चूचा वाला अभी भीड़ नहीं चल रही, काफ़ी शांति है, बहुत अच्छी फ्रेशनेस है, हवा ताज़ी है, और हाँ क्या फील है भाई, रिलैक्स, बढ़िया। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच में वॉक हो गई मेरी, मतलब काफ़ी सुकून है यार। सुबह की वॉक में जो सुकून मिलता है ना, मतलब फ्रेश एयर, शांति, ठंडी हवा, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। और असम के क्या वाइब्स हैं भाई, मुझे बहुत शांत लग रहा है, पता नहीं क्यों, यहाँ के एटमॉस्फेयर में ही शांति है। सुबह सुबह एक दुकान खुली है ये चाय की, ये देखो छोटी सी, और इनको बोल दिया है भाई एक चाय बना दो, एक बढ़िया सुबह तगड़ी चाय पी लेना, हार्टी, फिर अपना दिन शुरू हो जाएगा बढ़िया। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू वीडियो, फ्रेश न्यू डे, फ्रेश न्यू मॉर्निंग। थोड़ा सा क्लाउडी है आज। हम गुवाहाटी के पास में हैं एंड टुडे देयर इज सम चेंज इन द प्लान। मैं जा रहा हूँ काजीरंगा, बिकॉज मुझे लगा पहले घूम घाम के आऊँगा फिर काजीरंगा करूँगा, बट फिर लेट हो जाएगा, फिर मेघालय नहीं हो पाएगा। और अभी क्या ये जो वीक है ना, इसमें ये करना ज़्यादा ठीक है। तवांग में जाना चाहता हूँ वीकेंड में, बिकॉज 18 को गुड फ्राइडे की छुट्टी है, तो 3 दिन मिल जाएगा, वहाँ नेटवर्क नहीं रहता मोस्ट ऑफ प्रॉब्ली, तो फिर वीकेंड में वहाँ का प्लान है। वीकडे में फिर काजीरंगा करते हैं। काजीरंगा में एक होम स्टे में बात हुआ है, बट नेटवर्क का वहाँ भी प्रॉब्लम है, वाईफाई नहीं है, एयरटेल का नेटवर्क आता है, बट चल के देखते हैं। यहाँ से 6 घंटे की ड्राइव है, इट्स अराउंड 200 समथिंग किलोमीटर्स। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। टाइम हो रहा है 10 एंड वी आर ऑल सेट टू गो। जय श्री राम, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। आज का दिन हम आसाम से शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्टे था एसबी गेस्ट हाउस में, डिसेंट, अफोर्डेबल, यहाँ खाना मिलता है, यहाँ चाय मिलती है। पूरा एरिया में उठ के सुबह घूम लिया, इतना बढ़िया लग रहा था ना। हल्का सा धुंध है, बारिश का माहौल बना है, इट कैन रेन एनी टाइम, बट
मैंने पहना नहीं है बिकॉज गर्मी लगती है फिर बहुत ज़्यादा। बट एनीवेज़ यहाँ बढ़िया देखो खाने पीने का है। सो मैं यहाँ तक सुबह आया था वो पेड़ तक टहलने। यहाँ पे कॉलेज है, ये रहा कॉलेज, BH कॉलेज, यस। एरिया छानना हो ना तो भाई घूमने से ही होगा। रोड तो आपको मालूम ही है कि यहाँ की रोड बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी रोड है एंड द ड्राइव इज़ वेरी गुड। अब यहाँ से काजीरंगा अराउंड 250 किलोमीटर है। ट्रिप भी को रीसेट कर दिया है ऑलरेडी, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के आसपास होने ही वाला है। तो अच्छी रोड पे गाड़ी चलाने से आप कभी थकोगे नहीं, इतना तो है। अभी देखो काजीरंगा 5 घंटा बोल रहा है। मैं एक्चुअली 9:30 निकलने वाला था, लेकिन 9:30 से ही मेरी आज कॉल थोड़ी सी चालू हो गई जल्दी एंड 9:30 से 10:30 तक वो कॉल पे मैं बैठना पड़ा मुझे। आई कांट अवॉइड दैट। उसके बाद फिर 10 मिनट में मैंने पैकिंग किया है एंड देन आई हैव लेफ्ट। सो अराउंड 10:40 पे मैं निकला हूँ। अभी 10:45 हो रहा है, 5 मिनट हुआ है। सो 5 घंटे यहाँ से बोल रहा है। तो अगर आप यहाँ से 5 घंटे लो 10 से, तो 3 साढ़े 3 के आसपास हमें पहुँचना चाहिए। तो कोशिश रहेगी बिकॉज रोड्स आर गुड, सो वी विल ट्राई टू रीच अर्ली ऑल्सो। अभी चेन लूप कर दिया है तो कोई गाड़ी में ऐसा कोई इशू नहीं है। कल हवा भी चेक करा लिया था, एवरीथिंग इज़ फाइन। इंजन लाइट इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने लूप वैसे किया ना, उस पर स्टैंड पे लगा के इंजन स्टार्ट करके। पेट्रोल भी फिल है तो कोई दिक्कत है नहीं। टेम्परेचर बहुत अच्छा है, नेटवर्क यहाँ पे बहुत बढ़िया आ रहा था, एयरटेल का आ रहा था। बट यहाँ पे तो नॉट एक्सपेक्टेड, बट रोड साइड होटल पे मुझे वाईफाई मिल गया एंड आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क टुडे। मैं सुबह 4:30 बजे उठ गया था एंड सिंस देन आई वाज वर्किंग। मुझे रात को नींद नहीं आई अच्छी बिकॉज मेरा काम बहुत पेंडिंग था। तो काम आज हो गया है तो अब थोड़ा सा रिलैक्स है, but still there are some other presentations to make, so that's the reason I'll reach to Kaziranga today and I'll then work and tomorrow I'll try to do this tour। और उसमें भी कैसा है ना कि थोड़ा सा पंगा है कि अकेले के लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। 3,000 3,500 4,000 तक जाता है। 5-6 लोग होते हैं तो 500 तो वैसा हो जाता है। लेट्स सी, जाएंगे देखते हैं कैसा है। गुवाहाटी है यहाँ से अराउंड 35 किलोमीटर्स मोर एंड अभी थोड़ा सा भूख लग रही है। रात को क्या हो गया ना, वो रोटी सब्ज़ी खाया, उसके बाद फिर मेरा मन नहीं भरा, मुझे कुछ मीठा का क्रेविंग हो रहा था। फिर मैं भाग के गया एक दूसरे जो ढाबा आपको दिखाया था ना, वहाँ गया, वहाँ मीठे के लिए पूछने। तो उसके पास कुछ तो बंगाली डिश थी, आसामी बंगाली जो भी थी वो खाया मैंने। और हमारी तरफ खाजा टाइप होता है, वो खाजा ही टाइप था, वो कुछ तो लौंग बोलते हैं उसको। तो कहीं कुछ रास्ते में कहीं ढाबा वाबा दिखेगा तो रुकूंगा, कुछ खाऊंगा। जनरली ढाबे पे नाश्ता नहीं मिलता, नाश्ता आपको टाउन में मिलेगा। तो जो कोई टाउन दिखेगा छोटा सा तो वहाँ कुछ मिले, जलेबी वलेबी तो पता नहीं, जलेबी समोसा पकौड़ी पोहा शीरा उपमा ये सब मिले नहीं मिले आई डाउट, बट लेट्स सी, जो मिलेगा कुछ तो खाएंगे। अच्छा हुआ कल रात को मैं नहीं आया क्योंकि क्या हो गया ना, थोड़ी रोड ख़राब है। ये जितनी अच्छी रोड वहाँ तक की है उसके बाद उतनी अच्छी यहाँ नहीं है क्योंकि बहुत पैचेस हैं, छोटे बहुत ज़्यादा पैचेस हैं और उतना डिफ़िकल्टी होती रात में। दिन में तो थोड़ा समझ में आ रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने वाइड फील्ड्स हैं ना, एकदम खुले मैदान दोनों तरफ, वाह वाह, अलग ही सुकून सा फील हो रहा है असम में। और यहाँ पे कुछ तो फास्ट फूड वाला जॉइंट है, आगे लगा दूँ। हाँ, तो यहाँ कुछ नया खुला लग रहा है। रास्ते में इतना वाला कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं, नहीं तो फिर 5 घंटे की राइड है तो दिक्कत हो जाएगी। सो इट्स बेटर टू हैव समथिंग एंड देन विल गो। आराम से चलेंगे, गुवाहाटी से होके ही जाना है। सो आवर फर्स्ट ब्रेकफास्ट एट असम। हाँ, ये आ गई हमारी चाय ठंडी हो जाएगी इसके लिए गर्म किया। ऐसा नहीं भाई, बैसाखी चालू हो गई है, बिहू है आज से, इसके लिए सजा हुआ है। अंदर सब ट्रेडिशनल ड्रेस में भी हैं आसामीज़। ये गमछा देख रहे हो आप, ये आसाम का ट्रेडिशनल गमछा है। औरतें भी प्रॉपर साड़ी में और बालों में वो लगा के अंदर, आपने वीडियो देखा होगा। सो टुडे इज़ बिहू, हैप्पी बिहू टू ऑल Assamese watching this video।
टुडे इज़ 14th of April, so we are again back on road. टाइम हो गया है 12 बजे। हमने खा लिया समोसा और कुछ ऑप्शन अच्छा दिख नहीं रहा था। वहाँ था छोले भटूरे और फास्ट फूड ही था जनरली, और यहाँ पे इडली उडली तो मिलेगी नहीं यार। डोसा था उनके पास, बट आई डिडंट वांटेड टू टेक दैट रिस्क ऑफ हैविंग अ साउथ इंडियन फूड इन नॉर्थ ईस्ट। We are about to reach Guwahati. This is the mighty Brahmaputra. You see the humongous river, Brahmaputra river. ब्रिज पार करेंगे ना तो हम पहुंच जाएंगे गुवाहाटी के अंदर, हम इंटर हो जाएंगे। एंड बहुत ही बड़ी है, विशालकाय है भाई, विशालकाय ब्रह्मपुत्र रिवर। Entering into Guwahati, which is also known as the gateway of Northeast, because गुवाहाटी एक सेंटर में ऐसा बड़ा शहर है जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, फ्लाइट की, ट्रेन की, बस की। यू गेट लॉट ऑफ कनेक्टिविटीज फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। सो आप गुवाहाटी आ जाओ, एंड देन इफ़ यू वांट टू गो टू मेघालय, जस्ट 2 hours ड्राइव। तेजपुर ये सब आता है अरुणाचल के अंदर, और बॉम्बेला ऊपर निकल जाओ, थोड़ा सा पहाड़ों में आप चले जाओ। लास्ट विलेज जाना है नैनी चले जाओ, ठीक है। उससे और नीचे आ जाओ तो मणिपुर आ जाओगे, उससे और नीचे आ जाओ तो आप त्रिपुरा आ जाओगे, और अगर मेघालय से जस्ट नीचे चले जाओगे तो त्रिपुरा अगरतला आ जाएगा आपका, ठीक है। सो दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज दी, और देखो ट्रेन भी जा रही है। दिस इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज दी गेटवे फॉर नॉर्थ ईस्ट। ब्रिज का मुझे चाहिए, वो ड्रोन शॉट चाहिए ब्रिज का। भाई ड्रोन शॉट लिया, बताओ कैसा आया ड्रोन शॉट। और आपको अभी तक की राइड कैसी लग रही है बताओ। अच्छी लग रही होगी उम्मीद है। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ अपना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया राइड के लिए थोड़ा सा सपोर्ट कम लग रहा है मुझे, थोड़ा सा और अपना प्यार दिखाइए। अभी हम फ़िलहाल गुवाहाटी इंटर कर रहे हैं, एंड वी विल नॉट गो इनसाइड द सिटी। डायरेक्ट बाईपास करके हम काजीरंगा की तरफ निकल जाएंगे। किलोमीटर्स मोर, एंड टाइम तो 3.5 घंटे के आसपास लगना चाहिए राइट नाउ। अगर अभी के स्टार्ट्स बताऊँ आपको तो 1:04 हो रहा है। 120 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। थोड़ा आराम से ही चला है, बहुत भाग नहीं रहा हूँ। ईजी 70-80 पे चल रही है गाड़ी। और अभी हम गुवाहाटी ऑलमोस्ट इंटर हो गए हैं, बट गुवाहाटी शहर जो है ना थोड़ा सा आगे है। सिटी थोड़ा गर्मी है यहाँ पे, मतलब हमारे जैसे पुणे में होता है अगर आप समर टाइम में रहो ना तो वैसी गर्मी है। ऐसा नहीं है कि अपना यूपी जैसा नहीं है, बट पुणे में जैसा वो गर्मी होता है वैसा है कि आप खड़े होगे एक जगह पे, धूप लगेगी तो गर्मी लगेगी, बट वंस यू ऑन बाइक हवा लग रही है तो आपको इतनी गर्मी नहीं फील होगी, एंड यू कैन मैनेज। सिटी में देखो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है साइड में। मुझे लगता है कि अब थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा डेवलपमेंट बहुत नहीं है। भयंकर डेवलपमेंट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि हाईवे पूरा छेक लिए हो, हर जगह कुछ ना कुछ बना ही हो, ऐसा नहीं है। अभी कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं, बट मोस्ट ऑफ द लैंड्स आर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, प्राइवेट बिल्डिंग्स होती हैं। वैसा बहुत ज़्यादा हाई राइज तो अभी नहीं दिख रहा मुझे गुवाहाटी में, बट ऑल दोज बिग ब्रांड्स शुड बी देयर, बिकॉज होंडा बिग विंग है तो भाई वहाँ समझ लो कि सब कुछ होगा। होंडा बिग विंग ऐसी जगह, छोटी जगह जाते ही नहीं भाई। गैंगटॉक जैसी जगह तो जाते ही नहीं है। वो है कि हम नहीं जाएंगे, तुम्हें आना हो तो आओ, हम यहाँ नहीं बेचेंगे भाई। होंडा वाले बड़े साफ़ हैं कि हम बाइक ही नहीं बेचेंगे यहाँ, ना सर्विस देंगे ना सेल देंगे। ओके, अभी आप ब्रिज से देखो उधर चले जाओगे ना तो आप शिलोंग निकल जाओगे, ठीक है। और हम इधर निकल जा रहे हैं तो हम काजीरंगा जा रहे हैं। पूरा रास्ता छेका है यार ये। अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो रे दादा, क्या कर रहे हो रे दादा, तुमको क्या करना है यार। अरे ये तो भाई इंडिकेटर कौन 1000 लगाए ये।
सिक्किम से असम में हम कल आ गए। सिक्किम से हम गए वेस्ट बंगाल में और फिर हम आए असम में। सो 3 states in a day. Can you do it on a bike? Yes, I can. I have. ये हमारे लिए तो अलग ही स्वैग चल रहे हैं भाई। बट सही में भाई, नॉर्थ ईस्ट सोलो करना मजाक की बात नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ। और अपने आप को थोड़ा सा पैट ऑन द बैक, वेरी गुड जॉब, ऐसा बोलना चाहूँगा। बट अभी तो लंबा सफ़र है, अभी 2 हफ्ते और हैं। अभी तो 1 हफ़्ता निकला है और 1 हफ़्ते का राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा और बहुत ख़राब दोनों रहा। ऐसा लैंडस्लाइड हुआ है ना, ऐसा लैंडस्लाइड कि आपकी तो रूह कांप जाएगी। जो ट्रैवलर से जा रहे हैं ना वो कान पकड़ ले रहे हैं भाई। कल एक ट्रैवलर पलट गई कल की न्यूज़ आई सुनी मैंने। कुछ बंदों के फ्रेंड्स गए थे, वो शाम को आने वाले थे, तो उनकी वो बोलेरो से गए थे, वो बोलेरो पलट गई भाई। सबके चोटें लगी हैं, चोटें। तो भाई लोग, वी आर ऑन द वे टू काजीरंगा। काजीरंगा अब 100 किलोमीटर के अंदर आ चुका है और हमें चलना है अराउंड 2 घंटा और। समय हो गया है 2 और हम 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। रोड काफ़ी अच्छी है, गुवाहाटी से काजीरंगा की बहुत सीनिक रोड है और मौसम हो रहा है ख़राब। ऊपर अगर आप बादल देखेंगे तो पूरे काले बादल हैं, इसका मतलब बारिश हो रही है। और उस तरफ तो पक्का हो रही है, ऐसे बादल छाए हुए हैं ना सामने, एकदम घुप काला है। तो बारिश में हम फिर से एक बार घुसेंगे, क्या पता घुसेंगे तो कोई बात नहीं, अपन को तो इस पे रेन लाइनें लगाना है और हम पहन लेंगे कुछ अपने बोरिया बिस्तर खोल के। बारिश हो ठंडी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गर्मी है। काजीरंगा में भी ठंडी नहीं है, इधर भी ठंडी नहीं है, मेघालय में भी ठंडी नहीं है। अभी ठंड केवल मिलेगी तवांग में। सो देर आर 2 प्लेसेस जहाँ पे ठंड है। उसके लिए मैं दुनिया भर का सब लेके आया हूँ, मालूम है। 2 जगह के लिए सारे लाइनर्स, विंटर लाइनर्स, ये लाइनर वो लाइनर, सब 2 जगह के लिए लेके आया हूँ। बट स्टिल वो नहीं होता तो शायद बहुत ठंडी लगती, वो ज़रूरी था। काजीरंगा मुझे लगा यार 100 किलोमीटर है, लेकिन ये तो बहुत दूर है। ये जगी रोड करके कोई जगह है मरीगांव में, जगी रोड। ये जगी रोड से हम गुज़र रहे हैं अभी। यहाँ से भी बोर्ड लगा है जो मैं देखा, उसमें 170 किलोमीटर है। यार मैंने कुछ गलत पढ़ लिया क्या? सुबह मैंने ध्यान दिया था तो 280 के आसपास था काजीरंगा जहाँ मैं रुका था। अभी वहाँ से मैं 180 किलोमीटर चल चुका हूँ, तो मतलब 100 किलोमीटर बचना चाहिए, राइट? वो 170 कैसे बच रहा है? कुछ तो मेरी गणित गड़बड़ हो गई। बट एनीवेज, अगर अभी भी 170 है तो हमको 3 घंटा पकड़िए। तो समय हो गया है 2, तो हम 5 बजे पहुँचेंगे। और वैसे भी आज का दिन तो केवल स्टे ही है, आज का दिन कोई वो नहीं है, केवल स्टे करना है। मेन जो है वो तो फिर बाद में ही है, मतलब कल करना है सफारी वफारी। तो आज केवल बढ़िया सा स्टे मिल जाए। एक जगह बात की है 500 रुपये में, देखते हैं, चलते हैं। 500 वाला स्टे मिल जाए तो अच्छा। ये चाय मिलेगा? चाय ओके, यस 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 यस। बढ़िया तो चाय बना रहा है भाई। चलो, वो भी कोई तो चला जा रहा है। अच्छा, आज के फेस्टिवल के दिन ये फेमस है कुछ तो, इनके यहाँ ये चलता है बिहू पे। ये बिहू पे मिलता है क्या फेस्टिवल का? ये फेस्टिवल के लिए है क्या? ओके। ये कैसे पैकेट? क्या भैया ये कैसे? 30। ओके। और ये 50 का? ठीक है, आके लेता हूँ। चावल है इधर का? बिरोही चावल। ओके, बिरोही चावल। सी, चलो लेट्स हैव सम टी। काजीरंगा 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर और। थोड़ा बूंदाबांदी हो रही थी ना, तो चाय पीने के लिए रुक गया था, बट टाइम लग गया। थोड़ी सी
ऑफिस निपटा लिए और फिर ठीक है। मतलब मैं जहाँ रुकता हूँ कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा टीम्स चेक करूँ, ऑफिस के मैसेजेस चेक करूँ, मेल्स चेक करूँ, रुक के जैसे किसी को डेलीगेट करना है तो वो प्रॉपर उस तरीके से डेलीगेट कर दूँ। तो मैं वो करके फिर अब आगे बढ़ गया। मतलब ठीक है, वो सब करने में आधा घंटा लग जाता है, बट एनीवेज वी हैव टू मैनेज माई वर्क बिकॉज दैट इज़ द प्रायोरिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बीच में जो मिलता है वो ट्रैवल फिर सेकंड। सो मैंने एक दिन पोस्ट डाला था, वन फॉर सर्वाइविंग, माई जॉब इज़ टू सर्वाइव, एंड अगेन माई राइड इज़ फॉर सर्वाइवल। दोनों ही ज़रूरी है। पीहू है ना, तो एक्चुअली सब लोग घर से बाहर निकले, स्नैक्स खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, लोग चीज़ें खरीद रहे हैं। सो बिहू का वो फेस्टिवल है, इनका बड़ा फेस्टिवल है, तो उस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना टाइम फैमिली के साथ। जनरली फैमिलीज ही बाहर हैं सारी आज इन ट्रेडिशनल अटायर। सो ऐसे मिले, बातचीत हुई भाई, तो उन्होंने बोला अच्छा काजीरंगा जा रहे हो, तो एक हमारा वो है दोस्त का है, आप उनके यहाँ होम स्टे में रह लेना, वहाँ पहुँचना तो हमें फ़ोन कर देना, वो आपको कंसेशन कर देंगे। मतलब बहुत सही बात है, चलो अच्छी बात है, थैंक यू। और भाई फिर निकल आए हम उनसे बातचीत करके। ऑल दोज डिफरेंट आर्टिकल्स, यहाँ पे बैठने के लिए कुर्सियाँ, चेयर, छोटे लैम्प्स, पोस्ट लैम्प्स, कितना सुंदर लग रहा है वो देखो, हैंगिंग लैम्प्स। वो वहाँ पे मतलब आप कार से आओ तो कुछ ले जा सकते हो, बाइक पे तो कुछ भी नहीं ले जा सकते। बट असम बैम्बू इज़ फेमस, क्वाइट फेमस, एंड दैट्स द रीज़न यू विल गेट लॉट ऑफ बैम्बू आइटम्स हियर। आई विल ट्राई टू गेट सम फ्लूट इफ़ पॉसिबल, कोई अच्छी अगर जी शार्प या सी शार्प या बी की मिलेगी फ्लूट तो मैं लेके जाऊँगा। बट यहाँ पे मैंने पूछा, मिली नहीं मुझे। लेट्स सी आगे कुछ मिलता है क्या। बारिश नहीं भगवान, वाई क्यों, क्या चाह रहे हो, वाई यू हैव टू रेन, why you have to rain so hard all the time? Northeast, please let me drive peacefully. कितना बारिश होता है यार यहाँ, कितना बारिश होता है भाई। भाई काजीरंगा, काजीरंगा इधर। तो भाई काजीरंगा स्टेट, अच्छा ये लगा है बोल्ड। ओके सो ये काजीरंगा जाएगा, इसमें 70 किलोमीटर्स का है ये स्ट्रेच। टाइम हो गया है 3:38, डिस्टेंस हमने सुबह से किया है 252। बारिश हो गई है बंद, तो मौसम हो गया है सही, और अब 70 किलोमीटर नॉन स्टॉप करेंगे। दैट इज़ द प्लान, बिकॉज पानी बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये हाइड्रा पैक। पानी पीते रहो, चलते रहो, रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। शरीर तो थकता नहीं है, शरीर तो घोड़े जैसा हो गया है। चलते रहो, ले चलो जहाँ ले चलना ले चलो। लिटरली मुझे पेन वेन नहीं होता राइड में। 500, 600, 700 किलोमीटर की डेली की राइड करवा लो, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, समझ नहीं आता, ना माइंड थके ना बॉडी थके। लेकिन अगर गंदी परिस्थितियाँ दे दो, रुक जा भाई जाने दे, क्योंकि रोड अच्छी है काफ़ी काजीरंगा की, आप देखोगे ना ये। So it's a beautiful scenic road. Wow. अभी देखो एक काका को देखो, गार्डन में टहल रहे हैं, जैसे ऐसे देख भी रहे हैं जैसे मैं कोई अपराध कर रहा हूँ। भाई 70-80 पे चल रहा आदमी नेशनल हाईवे पे, ऐसा देख रहे हैं, और ये इसको अपना गार्डन बनाया है। 300, ओ भाई क्या बोलूं यार, इसीलिए बोल रहा हूँ कंट्रोल में चलो। ये लोग ऐसे हैं, आपका एक्सीडेंट आपकी गलती से नहीं होगा। 25 किलोमीटर ऐसा भगाया हूँ मैं, ऐसा भगाया हूँ, मतलब मज़ा आ गया। जुई 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 जुई। तो तिरंगा नेशनल पार्क, हाँ हाँ चल रहे हैं, जा रहे हैं आपके एरिया से भाई। अरे आप तो सीरियस हो गए काऊ माता। चलिए हटिए, साइड दीजिए, हमको निकलने दीजिए, हट जाइए। चलिए, तो अभी हम काजीरंगा नेशनल पार्क के एरिया में आ गए हैं। सो ये जो जैसे आप तेजपुर वाला उससे पहले कटेंगे ना, तो पूरा नेशनल पार्क चालू हो जाता है। सो द रोड्स इन नेशनल पार्क्स आर ऑलवेज़ गुड, ऑलवेज़। कोई भी आप रिजर्व देख लोगे, रोड्स हमेशा आपको अच्छी मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे भी रोड्स काफ़ी अच्छी हैं, ब्रेकर्स यहाँ काफ़ी मुझे मिल रहे हैं।
बाकी जगह मुझे ब्रेकर्स नहीं मिले, बट इस रोड पे काफ़ी ब्रेकर्स हैं। दिस इज़ काजीरंगा रोड एंड इट विल टेक उप। भाई साहब क्या आप ब्रेकर होकर फॉलो नहीं करते क्या आप? सो दिस रोड विल टेक अस टू काजीरंगा इन अनदर 30 किलोमीटर्स। हम अपने जगह पे आ जाएंगे, 30 किलोमीटर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हमें पहुँचना है। सो टाइम हो गया है 4:23। डिस्टेंस कवर्ड इज़ 300 किलोमीटर्स। सो 330 किलोमीटर्स में हमारा होम स्टे है एंड देन 5 बजे से कॉल भी है। सो तभी तक कट टू कट पहुँचेंगे और कट टू कट पूरा कॉल लेके 5:30 बजे देखते हैं फिर काजीरंगा में क्या है, नहीं तो फिर शाम की कॉल सी करेंगे। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ इन काजीरंगा कि वहाँ पे वाईफाई नहीं मिलेगा आपको, जियो का नेटवर्क भी नहीं मिलता है आपको, ओनली एयरटेल नेटवर्क यू हैव टू रिलाई ऑन and you have to rely on your mobile network, that's it, no Wi-Fi. Even the big hotels जो 3,000 रुपये रूम चार्ज कर रहे हैं पर नाइट, they are not giving Wi-Fi. Strange, right? They are giving free complimentary breakfast included in the price only 3,000 only, but हमें लेना नहीं है। मैंने उसने बोला कि सर 3,000 विद ब्रेकफास्ट, मतलब विदाउट ब्रेकफास्ट कितना है? बोला 2700 रुपये। बोला 300 रुपये का ब्रेकफास्ट, बाप रे ये तो बहुत महंगा ब्रेकफास्ट, इतने में तो हमारा पूरा दिन का खर्चा चलता है भाई। हम भी पहली बार घूम रहे हैं इन एरियाज़ में, हम भी पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं इन एरियाज़ को, हमें भी कुछ नहीं मालूम, आपको भी कुछ नहीं मालूम। आपके लिए अच्छा हो जाएगा क्योंकि हम फिर बता देंगे ना आपको। यही तो पूरा उद्देश्य है आपके साथ कनेक्ट होने का, कि आपको सारी जानकारी मिलती रहे, कैसे क्या क्या आपको क्या करना है। फ़िलहाल तो आधे घंटे का संघर्ष और करेंगे और फिर हम पहुंच जाएंगे काजीरंगा रंगा। एक ही तरफ आ सकते, एक तरफ जा सकते। अब आपको जंगल वाली फील आ रही होगी, जंगल वाली वाइब आ रही होंगी, और यहाँ से आपके होम स्टेज भी चालू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके रुकने के लिए भतेर ऑप्शन मिलेंगे, बट टू गो एट द सेंटर पॉइंट ऑफ काजीरंगा वेयर द सफारी गेट स्टार्टेड, ये द काजीरंगा नेशनल पार्क वेलकम्स यू। मैं तो अपने केवल किताबों में पढ़ा था यार, ये सब हैं आज देख रहा हूँ। काजीरंगा नेशनल पार्क सुना था हमने असम में है, वाह वाह आज हम असम में हैं, यकीन ही नहीं हो रहा साला। कभी कभी तो अपने पे यकीन नहीं होता कि हम क्या कर जाते हैं। वाह हाँ भाई, कोई विजिबिलिटी नहीं यहाँ पे। एक्चुअली क्या है ना कि इन्होंने छोटे छोटे पैचेस में एनिमल क्रॉसिंग कॉरिडोर्स बना रखे हैं। सो जहाँ जहाँ पे एनिमल क्रॉसिंग कॉरिडोर है वहाँ पे स्ट्रिक्ट आपको स्पीड एंड लेन फॉलो करना है एंड यू हैव टू गो वेरी स्लो। सो सेलिब्रेटेड काजीरंगा 1 हॉर्न राइनो, एक सींग वाला है, 2 सींग वाले भी आते हैं, बट यहाँ पे 1 हॉर्न राइनो है काजीरंगा में, जो कि हमें अगर कल मौसम साफ़ रहा सुबह 7:30 बजे के आसपास तो हम जाएंगे और फिर पता करेंगे और फिर देखेंगे। आर एबल टू सी द राइनोज ओवर हियर, आर वी एबल टू सी राइनोज? वस वी कैन देयर इज़ अ राइनो, बहुत दूर है लेकिन। यस यू गाइज माइट नॉट एबल टू सी इट बट आई कैन एंड इट्स वेरी वेरी फार। उधर गायों के बीच में घास चल रहा है, इट्स वेरी वेरी फार। वहाँ है राइनो, जूम करूँगा ना, जूम, वो देखो बहुत छोटा दिख रहा है, वो यहाँ से बहुत दूर है भाई। राइनो दिख रहा है लेकिन बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। मतलब मुझे लगता है बाइनोकुलर्स लगाना पड़ेगा, है मतलब हल्का सा कैमरे में आ रहा है लेकिन कैमरे का फोकस उतना अच्छा नहीं है कि बहुत कैप्चर कर पाए। और ये पूरा वेटलैंड है, हाथी, ये देखो जंगली हाथी, और यहाँ पे हाथी है, ये देखो सामने पेड़ इतने कि नहीं दिखेगा थोड़ा, और हाथी देखा और आपको वो दिखा, हाथी है और साथ ही साथ राइनो है। समय हो रहा 5, ठीक है, और मैंडेटरी रुकना पड़ेगा, रुक गए हैं, बट व्यू दिखाऊं, इधर मुझे तीन राइनो दिख रहे हैं, 3 पास में। आई कांट शो यू बिकॉज थोड़ा सा दूर है, विजिबिलिटी के साथ मैं देखूँ ना, 3 राइनो, कुछ हिरन, कुछ गाय, बढ़िया सामने दिख रहा है। कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, अगर आपको दिखे, वो 1, वो 2,
वो थी, ये सामने ही दिख रहा होगा। सो क्या व्यू है भाई, राइनो व्यू के साथ ऑफिस, वर्क फ्रॉम राइनो चल रहा है तो work from jungle, work from safari, whatever you can say. So that everything can be documented at one place, and then we'll start the migration. That is the initial thoughts for us, and we have that checklist. I'll send that copies to you as well. बेहोश करने वाला है नहीं, डायरेक्ट वो तो इंडियन आर्मी पूरा में तो चलाना है ना। हाँ एंड यहाँ देखो, यहाँ से दिख रहा बढ़िया, ये देखो यहाँ से ये पास में आ गया। उसके बच्चे भी हैं छोटे छोटे मालूम है, और कुछ हिरन हैं यहाँ पे। कल हम कोशिश करेंगे सुबह 7:30 बजे। मेरी उनसे गार्ड लोगों से बात हो रही थी ना, तो उन्होंने यही बोला कि आप जाना वो काउंटर पे मत जाना, डायरेक्ट ड्राइवर के पास जाना, डायरेक्ट ड्राइवर को पैसे देना, वो आपको किसी के साथ एडजस्ट कर देगा। मैं बोला ठीक है, 7:30 बजे ये करते हैं। फ़िलहाल होम स्टे का मैप लगा लिया है, नेटवर्क आ रहा है, मतलब 4G पकड़ रहा है ठीक ठीक वोडाफोन का। जियो का थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल इज़ मैनेजेबल। तो जियो के 2 डंडे हैं और इसके एयरटेल के 4 डंडे हैं 4G के, और अच्छा नेटवर्क आ रहा था। मेरी कॉल हो गई तो मतलब अच्छा नेटवर्क आ रहा था। काजी ये देखो, ये पूरा इस तरफ पूरा नेशनल पार्क है ये, और ये नेशनल पार्क ऐसे ही जंगल वाला नहीं है, ये ग्रास लैंड है पूरी, और उस तरफ नदी है, कुछ पेड़ हैं और घास है, क्योंकि और ये जंगल नहीं है। दलदल कीचड़ राइनोज उसी में पाए जाते हैं, आपके जंगल और कीचड़ और दलदल में। और मेरी 7:30 से 9:30 कॉल है, तो 7:30 से पहले पहुंचना है। ये बीच बीच में जो शेड्यूल्ड कॉल होती है ना, अनशेड्यूल्ड कॉल तो मैं लेता ही नहीं, अब तो छोड़ दे वाला। बहुत मैं 3 महीने मैंने बहुत झेला है भाई। 3 महीने मेरी ऐसी लगी थी ना, कोई भी कभी भी बजा रहा है, मतलब आप एक बार अवेलेबल ना हो जाओ आईटी में, एक बार अगर आप अवेलेबल हो गए तो आपकी लेफ्ट एंड राइट ले लेंगे भाई। मतलब फिर नहीं सोचते आदमी क्या कर रहा है, क्या टाइम है। सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक कंटिन्यू चल रहा है, और बंदा के पास काम नहीं, राइड बंद है, कुछ कर नहीं रहा है, व्लॉगिंग नहीं कर रहा है, कोई दूसरा काम नहीं है, फुल्ली फोकस है काम पे। तो भाई चलो, मैं वही सोचा चलो करते ही हैं, फुल्ली एकदम काम ही कर लेते हैं अच्छे से। लेकिन जब करने बैठे साले ये लोग मतलब शराफत का फ़ायदा उठा लिए भाई। अब ये काजीरंगा टाउन है, सो छोटा सा, यहाँ पे सब चीज़ आपको मिल जाएगी, हर चीज़ की व्यवस्था है, मार्केट टाइप है पूरी, हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे। एंड होम स्टे भर के हैं। इफ़ यू आर बुकिंग समथिंग ऑनलाइन यू कैन गेट इट, एल्स इफ़ यू कैन कम डायरेक्टली, जैसे मैं आया हूँ तो थोड़ा सा भटकना पड़ेगा, बट यू विल गेट इट। मैं बात की थी सुबह, इसी के यहाँ बढ़िया चलते हैं, आगे जाएंगे तो आगे भी मिलेगा, बट 500 से कम क्या ही कोई लेगा। काजीरंगा होम स्टे, फैमिली होम स्टे, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट। ओके, मिलेगा रहने के लिए कितना? कितना है फिर भी बता दीजिए। 1000 रुपया रूम मिलेगा, 1500 रुपया कम में हाँ। दो वाला कितना इसका? अरे भाई, दिस इज द काजीरंगा फैमिली गेस्ट हाउस विच आई विल बी स्टेइंग एट टुडे नाइट। सो ये मैं आपको रूम दिखा दूँ। सो दिस रूम इज़ वेरी बेसिक, एक बेड, टेबल, चेयर ये, एंड वॉशरूम इज़ अगेन शेयर्ड, बट ठीक है। और इसका कॉस्ट है ओनली $500, 500 रुपये एक रात के लिए। मतलब ठीक है, आज रात को सोना ही है, और कल सुबह हम उठ के वैसे ही सफारी करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से। और इन्होंने पूरा मतलब रूम ही पूरा है अपना है, तो सेफ्टी के लिए भी ताला लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया जुगाड़ 500 में, क्यों? और एक और अच्छा रूम है, वो 1000 रुपये का है, 500 बच रहे हैं ना, कहीं कल काम आ जाएंगे।
जहाँ तवांग दिरांग जहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ तो ठीक है काम चलाएंगे। चलो फिर सामान निकालते हैं, कॉल्स करते हैं, फिर खाना खाने चलेंगे और आज की रात यहीं ख़त्म कर देंगे।